हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 2 के सबसे इम्पोर्टेंट और एक्सपेक्टेड टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं जो आपके इन सेमेस्टर एग्जाम्स में डेफिनेटली आ सकते हैं। ये वाले टॉपिक्स ऑप्टिकल सोर्सेज के हैं जिसमें हम एलईडी, लेजर, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स और बहुत सारी की कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। तो सब लोग ध्यान से सुनो, क्योंकि अगर ये अच्छे से समझ गए तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए आप बिना सोचे लिख पाओगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की। देखो, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट बैंड गैप और इनडायरेक्ट बैंड गैप। डायरेक्ट बैंड गैप में इलेक्ट्रॉन और होल का रिकॉम्बिनेशन एक ही मोमेंटम पर होता है, इसलिए ये जल्दी और एफिशिएंटली लाइट इमिट करता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है गैलियम आर्सेनाइड, जो एलईडी और लेजर डायोड में यूज होता है। इनडायरेक्ट बैंड गैप में रिकॉम्बिनेशन थोड़ा स्लो होता है क्योंकि उसमें एक एक्स्ट्रा फोनॉन का रोल होता है। ये वाली प्रॉपर्टी सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे मटेरियल्स में देखी जा सकती है। एक अच्छा ऑप्टिकल सोर्स होने के लिए मटेरियल का डायरेक्ट बैंड गैप होना जरूरी है ताकि एफिशिएंट लाइट एमिशन हो सके। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स यूज्ड फॉर ऑप्टिकल सोर्सेज पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि स्टेट द सेमीकंडक्टर मटेरियल्स यूज्ड फॉर वेरियस ऑप्टिकल सोर्सेज। ऑप्टिकल सोर्सेज के लिए जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स यूज होते हैं उनमें गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फॉस्फाइड टार और गैलियम नाइट्राइड आते हैं। गैलियम आर्सेनाइड इंफ्रारेड लाइट इमिट करता है जो फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन के लिए बेस्ट है। इंडियम फॉस्फाइड ज्यादा हाई स्पीड एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है और गैलियम नाइट्राइड विजिबल लाइट इमिट करता है जो एलईडी डिस्प्लेज में देखा जा सकता है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इमिशन वेवलेंथ कैलकुलेशन पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन जैसे कि calculate the emission wavelength in nanometers of the light emitted using a semiconductor material with an energy band gap of 3 electron volts. अगर किसी सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड गैप दिया हो तो हम सिंपल फॉर्मूला से इमिशन वेवलेंथ निकाल सकते हैं। ये कैलकुलेशन प्लैंक्स इक्वेशन से होती है जिसमें हमें एनर्जी और स्पीड ऑफ लाइट का रिलेशन देखना होता है। इसका प्रैक्टिकल यूज यह है कि हर मटेरियल की एक फिक्स्ड वेवलेंथ होती है जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स और डिस्प्लेस के लिए ऑप्टिमाइज्ड होती है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्किंग और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलईडी पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एक्सप्लेन वर्किंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलईडी विद डायग्राम्स, स्टेट इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एलईडी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डायरेक्टली लाइट में कन्वर्ट करता है। जब एक फॉरवर्ड बायस वोल्टेज दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का रिकॉम्बिनेशन होता है जिससे फोटॉन्स रिलीज होते हैं और यह लाइट एमिशन का कारण बनता है। इसका डायग्राम सिंपल होता है जिसमें एक पीएन जंक्शन दिखाया जाता है जिसमें चार्ज कैरियर्स फ्लो कर रहे होते हैं। एलईडी का सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका लो पावर कंजम्पशन और लॉन्ग लाइफ स्पैन, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक यह है कि इसका आउटपुट पावर लेजर से कम होता है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइट एमिशन मैकेनिज्म ऑफ एलईडी पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि describe with the help of a suitable diagram the mechanism giving the emission of light from an LED. State useful properties of LED to be used in optical fiber communication. का लाइट एमिशन प्रोसेस रिकॉम्बिनेशन प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में गिरता है तो एक फोटॉन इमिट होता है और इसी प्रिंसिपल को यूज करके एलईडी में लाइट जनरेट होती है। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में एलईडी की प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट होती हैं जैसे कि लो पावर कंजम्पशन, हाई रिलायबिलिटी और ब्रॉडबैंड एमिशन। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सटर्नल क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ एलईडी पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एक्सप्लेन एक्सटर्नल क्वांटम एफिशिएंसी एंड द एक्सटर्नल पावर जनरेटेड इन द एलईडी विद नेसेसरी इक्वेशंस। एक्सटर्नल क्वांटम एफिशिएंसी एक मेजर होता है कि एलईडी में इंटरनली जनरेट हुई लाइट में से
कितनी लाइट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में निकल रही है। ये एफिशिएंसी मटेरियल के बैंड गैप और एलईडी की स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। पावर जनरेशन का भी एक इक्वेशन होता है जिसे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी एनर्जी लाइट के फॉर्म में निकल रही है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिकॉम्बिनेशन लाइफ टाइम न्यूमेरिकल पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि the radiative and non-radiative recombination lifetimes of the minority carriers in the active region of a double heterojunction LED are 60 nanoseconds and 100 nanoseconds respectively. Determine the total carrier recombination lifetime and the power internally generated within the device when the peak emission wavelength is 0.87 centimeter at a drive current of 40 milliampere. ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो बेसिकली रिकॉम्बिनेशन लाइफ टाइम और पावर जनरेशन पर बेस्ड होता है। रिकॉम्बिनेशन लाइफ टाइम का फॉर्मूला सिंपल होता है जिसमें हम दोनों लाइफ टाइम्स का रेसिप्रोकल लेकर टोटल लाइफ टाइम निकालते हैं। पावर कैलकुलेशन के लिए हमें क्वांटम एफिशिएंसी और ड्राइव करंट का यूज करना होता है। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हाई स्पीड एलईडी डिजाइनिंग में होता है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टर्म्स ऑफ सेमीकंडक्टर लेजर डायोड्स पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स फॉर सेमीकंडक्टर लेजर डायोड्स विद अ नीट डायग्राम: अब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन। सेमीकंडक्टर लेजर डायोड्स में लाइट जनरेशन के 3 बेसिक प्रोसेसेस होते हैं: अब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन। अब्जॉर्प्शन का मतलब है कि मटेरियल एक फोटोन अब्जॉर्ब करे और एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाए। स्पॉन्टेनियस एमिशन में एक इलेक्ट्रॉन अब लो एनर्जी स्टेट में आकर एक फोटोन इमिट करता है। स्टिमुलेटेड एमिशन में एक इनकमिंग फोटोन इलेक्ट्रॉन को स्टिमुलेट करता है ताकि वह एक और फोटोन इमिट करे, और यही लेजर एक्शन का बेस है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कंपैरिजन ऑफ एलईडी एंड लेजर पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि कंपेयर एलईडी विद लेजर विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग पॉइंट्स: आउटपुट पावर, स्पेक्ट्रल विड्थ, कपल पावर, ईओ एफिशिएंसी, स्पीड। एलईडी और लेजर दोनों ऑप्टिकल सोर्सेज हैं, लेकिन लेजर का आउटपुट पावर ज्यादा होता है और इसका स्पेक्ट्रल विड्थ नैरो होता है जो एक कोहेरेंट बीम बनाता है। एलईडी का स्पेक्ट्रल विड्थ वाइड होता है और पावर कंपैरेटिवली लो होती है। लेजर की एफिशिएंसी भी ज्यादा होती है और यह हाई स्पीड कम्युनिकेशन के लिए बेस्ट होता है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक GAAs लेजर ऑपरेटिंग न्यूमेरिकल पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि a GAAs laser operating at 900 nanometers has a 300 micrometer length and refractive index n equals 4.3. Find the following: frequency spacing, wavelength spacing, number of modes. ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो एक GAAs लेजर के पैरामीटर्स पर बेस्ड है। फ्रीक्वेंसी स्पेसिंग और वेवलेंथ स्पेसिंग का कैलकुलेशन वेव प्रॉपर्टी से होता है, और नंबर ऑफ मोड्स लेजर कैविटी के डायमेंशंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है। ये कैलकुलेशंस लेजर डिजाइन और ऑप्टिमाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे यूनिट 2 के सबसे इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। हर एक टॉपिक को ध्यान से पढ़ना और डायग्राम भी प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करना। अगर ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो आपके ऑप्टिकल सोर्सेज के क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाएंगे।